डॉक्टर साहब, आयुर्वेद पर हम भारतवासियों को पूर्ण विश्वास है। सदियों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जैसे ही कोरोना की फर्स्ट वेव आई, हम लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, नानी दादी के नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए और देसी इलाज शुरू कर दिया जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इस संकट की घड़ी में जब ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है, जो ऐसी कोई दवा है, ऐसी कोई घरेलू दवा है जो खाकर हम कम से कम ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकें सर? बिल्कुल। देखिए, पहले यहां पे मैं एक क्लैरिटी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि दो चीजें जो हैं इश्यू होती हैं। एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है ट्रीटमेंट। ये जो काढ़ा है, ये जो तुलसी का अर्क है, ये जो गिलोय की टैबलेट है, ये जो च्यवनप्राश है, ये अश्वगंधा है, ये सब प्रिवेंशन तक था। लेकिन आपने आयुर्वेद को केवल प्रिवेंटिव तक नहीं रखना। मैं आज तक के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि उनको पहला सिम्टम आता है, पहला सिम्टम, इट मे बी कॉफ, इट मे बी कोल्ड, इट मे बी सोर थ्रोट, इट मे बी फीवर, इट मे बी बॉडी एक, तो आपको विदाउट टेस्टिंग सबसे पहले अपने को यह डिक्लेयर करना है कि मुझे कोविड हो गया। वो आदमी आज जो है, देखिए, सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा जो फ्रॉम वेरी फर्स्ट मोमेंट अपने को कोविड, इवन विदाउट टेस्टिंग, अपने को कोविड का पेशेंट डिक्लेयर करके और आइसोलेशन में चला जाएगा। और आज मैं आपके माध्यम से आयुर्वेदिक की वो दवाएं आपको यहां पे बोल रहा हूं जो आप अपने पास रखें और पहला सिम्टम आते ही उन दवाओं को लेना शुरू कर दें। विश्वास कीजिए, मैं लगभग पिछले 1 साल से उन दवाओं को बहुत सक्सेसफुली यूज कर रहा हूं और पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 1000 पेशेंट को दे चुका हूं। ये दवाएं हर बड़ी कंपनी आयुर्वेद की बनाती है, हर जगह, हर शहर में उपलब्ध हैं। आप नंबर 1 देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो है कोविड एक वायरल डिजीज है, तो हमें चाहिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल। यहां पर त्रिभुवन कीर्ति रस एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। डाबर, वैद्यनाथ, ऊंझा, दूध पापेश्वर, जितनी बड़ी कंपनी है सब बनाती हैं। आप त्रिभुवन कीर्ति रस की एक गोली सुबह शाम फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज लेना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, महासुदर्शन घनवटी, अगेन एक क्लासिकल प्रिपरेशन है, इसकी 2 गोली सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। आप रेस्पिरेटरी टॉनिक के रूप में सीतोप्लादी चूर्ण, जिसका निर्माण आप घर पे कर सकते हैं, 5 चीजें इसमें पड़ती हैं, लेकिन आपको बना बनाया लगभग मुझे लगता है कोई गांव का क्लिनिक ऐसा नहीं होगा, कोई गांव का मेडिकल स्टोर ऐसा नहीं होगा जहां सीतोप्लादी चूर्ण ना हो। घर घर में सीतोप्लादी चूर्ण सालों से खाया जा रहा है एंड इट्स ए बेस्ट रेस्पिरेटरी टॉनिक। तो सीतोप्लादी चूर्ण का आधा चम्मच आप सुबह शाम शहद में लें। इसके साथ फिर एक क्लासिकल मेडिसिन श्वास कुठार रस, इसकी एक गोली सुबह शाम लें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो व्यक्ति जिसको खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी है, वो निश्चिंत होकर के ये जो मेडिसिन त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन घनवटी, सीतोप्लादी चूर्ण, श्वास कुठार रस, जी ठीक है सर। आपने ये आप अगर सेवन करते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद की बात हो रही है, क्योंकि योग की बात हो रही है, तो आपने बहुत सारी दवाइयों के नाम तो बता दिए थे। कुछ जरूरी अगर छूट गई हो तो वो भी सर बता दीजिए। और उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे कह रहे हैं कि कच्ची हल्दी का इस्तेमाल आप जरूर करें, पानी में हल्दी डाल के आप जरूर पिएं, लौंग और इलायची का भरपूर इस्तेमाल आप करें। तो ऐसी कुछ घरेलू चीजें बता दें जो खान पान में हम शामिल कर सकें और कोरोना से बच सकें, तो बेहतर होगा सर। जी देखिए, 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं। एक ये कि हम कोरोना से बचने के लिए क्या ले सकते हैं, और दूसरा ये, साध्वी जी ने बहुत अच्छी सब एक्सरसाइजेज बताई हैं। उसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जिन लोगों के ऑक्सीजन लेवल लो जा रहे हैं, उन लोगों को भरकस कोशिश करनी चाहिए कि उनका नेजल जो है या जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो पूरा खुला रहे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि दिन में 3 बार आप आधा कप 1 कप गर्म पानी जो है वो जरूर पिए। नंबर 2, आप हल्दी नमक डाल करके चुटकी चुटकी भर सेंधा नमक और हल्दी डाल करके दिन में 2 बार गार्गल जरूर करें। नंबर 3, कपूर और अजवाइन, इनको एक कपड़े में बांध करके, रुमाल में बांध करके, उनको यदि आप एक तरह से ब्रीद इन करते हैं तो उससे भी आपका नेजल पैसेज खुलता है और आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। चौथे नंबर पे एक पाउडर सीतोप्लादी चूर्ण, मैं हमेशा बोलता हूं बहुत सिंपल है, घर में बना सकते हैं। 5 चीजें इसमें पड़ती हैं। मिश्री पड़ता है, वंश लोचन जो पंसारी के यहां से मिल जाएगा, पिपली, इलायची और दालचीनी,
ये जो पाउडर है इसको अगर आप शहद के साथ लेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो खुला रहेगा। आपका ब्रीदिंग, आपका जो सांस लेने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो सीतोपलादी चूर्ण घर में आप बनाइए। फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि मिश्री आपको लेनी है 1 पार्ट, इससे आधा वंशलोचन। ये महिलाएं सब जानती हैं। सर ले लेंगे सर, क्योंकि समय की कमी है थोड़ी सी। सीतोपलादी सब जानते हैं और ले भी लेंगे। एक रिएक्शन डॉक्टर शेरवाल जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महत्वपूर्ण, आप बता दीजिए, डॉक्टर शेरवाल के पास जाएं। जी, मैं सीतोपलादी लेंगे एंड साथ में जो जैसे आपने कहा प्रिवेंशन, तो लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन में सेंधा नमक, ये मिला करके आप चूसते रहें। तो इससे भी आप देखेंगे कि आपका पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा और ब्रीदिंग आपकी अच्छी रहेगी। उल्टा लेटने वाला जो है काम प्रोन पोजीशन में, ये वास्तव में बहुत अच्छा होता है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद।